वेलकम टू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। क्लास 6 चैप्टर 1 सोलर सिस्टम ज्योग्राफी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट इज सन, व्हाट इज प्लैनेट एंड व्हाट इज मून, व्हाट इज एस्टेरॉयड एंड व्हाट इज मेटेरॉयड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम। बेसिकली सोलर सिस्टम क्या होता है, तो सोलर सिस्टम के बीच में देखो, सोलर सिस्टम के बीच में सन होता है। उसके बाद वो सन जो है अपना ग्रेविटी से प्लेनेट को जो है अपने ऑर्बिट में खींचे रखता है। ठीक है ना। हमारे सोलर सिस्टम में मेन पार्ट जो होता है बीच का, वो होता है सन। उसके इर्द गिर्द प्लेनेट होते हैं। सबसे क्लोज प्लेनेट जो होता है वो होता है मरकुरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। और मार्स और जुपिटर के बीच में ना एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट होता है जहाँ पर मैक्सिमम एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड क्या होता है, वो रॉक का बना होता है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम में जैसे मैंने बता दिया, सन होता है, बाकी 8 प्लैनेट होते हैं और एस्टेरॉयड होते हैं, मेटेरॉयड होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सन। सन क्या होता है। द सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैंने बताया सन जो होता है हमारे सोलर सिस्टम के बीच में होता है। सन जो होता है हमारे सोलर सिस्टम के बीच में होता है और इट गिव्स लाइट एंड हीट विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और इसी की हीट और लाइट की वजह से हमारे अर्थ में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हमारे लाइफ को बेसिकली सपोर्ट करता है। अगर सन नहीं होता ना तो शायद हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जितने भी फोटोसिंथेसिस वगैरह होते हैं सब प्रोसेस सब सन की ही वजह से होते हैं। सब सन के ही वजह से होते हैं। सन उसको हीट प्रोवाइड करता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये सब होता है। ठीक है ना। सन बेसिकली अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सन सिर्फ अर्थ को ही नहीं, बाकी जितने भी इर्द गिर्द उसको प्लेनेट घूमते हैं उसके सबको हीट प्रोवाइड करता है और मून को भी प्रोवाइड करता है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो है ना सन जो है सबको हीट प्रोवाइड करता है। और देखो, अब और एक टर्म है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, बुक में लिखा हुआ है सेलेस्टियल बॉडीज वो होता है ना जो रात को चमकता है। मतलब रात को जो चमकता है वो सेलेस्टियल बॉडीज होता है। और रात को कौन चमकता है, सब चमकते हैं। मतलब जैसे हो गया तुम्हारा प्लेनेट हो गया, उसके बाद फिर मून हो गया, ये सब सब चमकते हैं। सब सब जो रात में चमकते हैं ना उसको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। और इवन सन भी सेलेस्टियल बॉडीज में ही आता है। लेकिन और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं ना, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिसके पास खुद का लाइट होता है और हीट होता है, जो लाइट और हीट खुद जनरेट करते हैं और दूसरे को भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसे हम लोग स्टार कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है सन स्टार है। ठीक है ना। सन जो है, और बाकी प्लेनेट और मून भी स्टार नहीं है। मून भी जो है ना, मून चमकता है ना, वो सूरज के रोशनी से लेके सूरज से रोशनी लेता है फिर चमकता है। उसका खुद का ओन हीट लाइट नहीं है मून का, तो याद रखिएगा ये। सन जो है ना हमारा 1.3 मिलियन टाइम अर्थ से बड़ा है। सन जो है हमारा अर्थ से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब बोले तो 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब अर्थ सन के सामने एकदम बुद्धू सा है। ठीक है। और अर्थ और सन का दूरी कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर अर्थ और सन का दूरी है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सन समझ गए क्या होता है। सन होता है सोलर सिस्टम का बीच वाला पार्ट जो सबको हीट प्रोवाइड करता है।
जो बेसिकली मतलब बोले तो सोलर सिस्टम का हार्ट होता है, सोलर सिस्टम का दिल होता है सन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज मून? अब हम लोग मून के बारे में पढ़ेंगे। मून क्या होता है? मून जो होता है ना, अर्थ का सैटेलाइट होता है, अर्थ का सैटेलाइट होता है। जैसे हाँ, मून से पढ़ने से पहले मैं पहले ये एक चीज़ बता देता हूँ, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रोटेशन मतलब, देखो यहाँ पर खाली जगह में मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। रोटेशन मतलब मान लो, हाँ ये मान लो, देखो ये कोई इंसान है, ठीक है ना, ये कोई इंसान है, किसी भी मान लो हम है, ये हम है, और हम जो है ना यहाँ पर, एक सेकेंड, हम जो है ना यहाँ पर ना खुद अपने अपने गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब अपना मुंह हाथ पैर सबको खाली इधर उधर, मतलब पहले आगे देख रहे, फिर इधर घूम के इधर देख रहे, फिर इधर, मतलब खुद में घूम रहे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग पता है? रोटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो खुद में घूम रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। और मान लो ये घर है, एक घर है, ठीक है ना, ये घर है ये, ठीक। और हम ना घर का गोल चक्कर लगा रहे, घर से इधर घूम के आ रहे, फिर घर को घूम रहे, फिर घूम रहे, ठीक है ना, ऐसे करके घूम रहे। तो हम जो है ना रिवॉल्व कर रहे हैं, किसका ऊपर? घर का ऊपर हम रिवॉल्व कर रहे हैं, समझे ना। इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, ठीक है। जो मतलब दूसरे के ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमे, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर हम खुद में घूम रहे हैं, उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। रोटेशन हो के खुद में घूमना, और रिवॉल्यूशन किसी और के इर्द गिर्द घूमना। तो देखो, जो हमारा अर्थ जो होता है ना, अर्थ जो होता है वो खुद में भी रिवॉल्व करता है, खुद ऐसे मतलब सन के जो इर्द गिर्द घूम रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर था ना, घर के हम लोग इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो ये रिवॉल्यूशन था। इसी तरह से हम लोग ना यहाँ पर अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है, उसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ जो है ना खुद में भी रोटेट करता है, खुद में भी गोल गोल घूमता है, उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थ रोटेशन होता है, मतलब अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब अर्थ सन के ऊपर रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, और खुद में भी रोटेट करता है। इसी तरह से जो है ना, अर्थ तो सन का ऊपर रिवॉल्व करता है, और आज जो ये मून है ना, मून मून है, ये अर्थ के ऊपर रिवॉल्व करता है। समझ गए? सन जो होता है, अर्थ जो होता है सन के ऊपर रिवॉल्व करता है, और मून जो है अर्थ के ऊपर रिवॉल्व करता है, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, और खुद में भी घूमता है, ठीक है ना। ठीक है। और ये कितना टाइम में घूमता है? अर्थ जो मून के जो इधर घूमता है, वो 365 डेज में घूमता है, जिससे एयर होता है। अगर एक चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग साल गुजरना बोलते हैं। ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लीजिए, रिवॉल्यूशन रोटेशन में बता रहा था, ठीक है। हाँ, तो हम लोग मून पढ़ रहे थे। तो मून क्या होता है? द फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। मून, हमारा मून जो है ना सोलर सिस्टम में 5वां नंबर वाला बड़ा मून है। मतलब इससे 4 ठो मून ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं। मतलब जो, जैसे देखो हमारा सोलर सिस्टम में कितना प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट है ना। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। जैसे सन है, उसका बगल में फिर ये है मरकुरी, फिर वेनस, ऐसे करके 8 प्लेनेट है। अर्थ, तो इधर वाला प्लेनेट जो है आउटर प्लेनेट, जैसे सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब में जो है ना 4 मून ऐसे हैं जो हमारे मून से बड़े हैं, ठीक है ना, याद रखना। और हमारे मून जो है ना सोलर सिस्टम में 5वां नंबर में आता है, मतलब 5 लार्जेस्ट, 5 लार्जेस्ट मून है हमारा सोलर सिस्टम में, ठीक है ना। मून, और हमारा मून कितना दूरी पर है हमारे अर्थ से? कितना दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। समझ गए ना। ये हमारा जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000, 3,84,400, ठीक है ना। 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है हमारा अर्थ, और मून का डिस्टेंस है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। और अर्थ जो, मून जो है हमारे अर्थ के जो इर्द गिर्द घूमता है ना, कितना दिन में रिवॉल्व करता है? कितना दिन में?
27.3 डेज में रिवॉल्व करता है। कितना दिन में रिवॉल्व करता है? देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, देखो अर्थ इट टेक्स 27.3 डेज ऑर्बिट अर्थ वन रिवॉल्यूशन में भी 27 डेज लेता है सन, और रोटेट में भी 27 डेज लेता है। मतलब ये जो घूमता है अर्थ के अगल बगल में वो भी 27 डेज लगता है, और जो खुद में रोटेट करता है ना, ये खुद से जो रोटेट कर रहा है यहीं पर, वो भी आपका 27 डेज लगेगा, और इधर से भी रोटेट जो करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो भी 27 डेज है। मतलब दोनों का सेम एग्जैक्ट टाइम सेम होता है। समझ गया सन क्या होता है, मून क्या होता है? तो मैंने सन बताया था कि सोलर सिस्टम का बीच वाला पार्ट होता है जो सबको हीट प्रोवाइड करता है, और मून क्या होता है? हमारा सैटेलाइट होता है, ठीक है ना, समझ गए हैं, जो हमारे अर्थ के रिवॉल्व करता है अर्थ के ऊपर, और खुद के एक्सिस में भी घूमता है, और दोनों का समय सेम होता है, 27 डेज होता है। और अर्थ जो है सन के पर रिवॉल्व करता है, और भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ खुद भी रोटेट करता है। अर्थ का रोटेशन टाइम कितना होता है? 24 आवर, और रिवॉल्यूशन टाइम होता है 365 डेज, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मरकुरी? मरकुरी क्या है? चलो प्लेनेट में हम लोग आ गए हैं। सबसे पहला प्लेनेट क्या होता है? मरकुरी होता है। मरकुरी जो है हमारा सन से क्लोजेस्ट प्लेनेट है। सबसे पास जो कोई प्लेनेट है सन का, वो है मरकुरी। सबसे पास जो कोई प्लेनेट है सन का, वो है मरकुरी, ठीक है ना। ये मरकुरी है, ये सबसे क्लोज प्लेनेट है सन से, सबसे पास में सबसे पहला प्लेनेट यही है, ठीक है। It is the smallest planet in the solar system. No atmosphere, so days are very hot and night are freezing. और ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट है पूरा सोलर सिस्टम में। इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ पर या तो बहुत ठंडा होता है या गर्म होता है। जैसे दिन का टाइम हो जाता है पूरा गर्म होता है, और नाइट का टाइम पूरा फ्रीज हो जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है इसीलिए। मरकुरी हैज़ नो मून्स। मरकुरी के पास कोई मून्स भी नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। सरफेस लुक्स लाइक अवर मून फुल ऑफ कैरिएटर्स। और जो हमारा मरकुरी है ना, वो पूरा मून की तरह दिखता है, समझे ना। वन रोटेशन स्पिन इट्स एक्सिस 59 डेज वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ये 59 डेज रोटेट करता है अपने एक्सिस में, और 88 डेज रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो मैंने बोल दिया। देखो ये मरकुरी जो है ना, मरकुरी सबसे क्लोज प्लेनेट है हमारे सन का, और सबसे स्मॉल प्लेनेट है। स्मॉल प्लेनेट है, क्या है? स्मॉल प्लेनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लेनेट यही है, ठीक है। और यहाँ पर ना एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पर। नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, ATM लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ना दिन का समय में पूरा गर्म होता है, और रात के समय में पूरा यहाँ फ्रीज हो जाता है। मतलब इधर साइड जो है ना आपका, ये जो सन का रोशनी आ रहा है, इधर दिन है और इधर अभी रात है। तो यहाँ का जो अभी हिस्सा होगा पूरा गर्म रहेगा, और यहाँ का जो हिस्सा होगा ना वो पूरा ठंडा रहेगा, फ्रीज रहेगा, समझ गया ना। और ये जो है सन के अराउंड ये भी रिवॉल्व करता है, और प्लेनेट की तरह, और ये खुद के एक्सिस में भी रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, सॉरी, रोटेट करता है। तो इसके रोटेशन टाइम कितना होता है? इसके रोटेशन टाइम कितना होता है? इसका रोटेशन टाइम होता है 59 डेज, ठीक है ना। इसका रोटेशन जो होता है 59 डेज लगता है, अर्थ के हिसाब से 59 डेज में रोटेट करता है, और रिवॉल्यूशन होता है 88 डेज, समझे। सोचो अर्थ हम लोग कितना रोटेट करता है, अर्थ के हिसाब से 24 घंटा में हमारा एक दिन होता है, ठीक है ना। 24 घंटा में एक दिन होता है, 24 घंटा में हमारा अर्थ रोटेट करता है। एक सेकेंड,
24 घंटा लग रहा है तो उसी को हम लोग एक दिन बोलते हैं। और इसी 24 घंटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मरकुरी जो है रोटेट करता है 59 डेज। तो 59 डेज तो ये मरकुरी का 59 डेज नहीं होगा, ये 59 डेज जो है अर्थ के हिसाब से है, लेकिन यहाँ का हिसाब से एक ही डेज होगा, समझ गए ना। यहाँ का हिसाब से एक ही डेज होगा, मतलब एक डे अर्थ का इक्वल टू 29 डेज, 59 डेज मरकुरी का, समझ गए ना। क्योंकि रोटेट तो ये कर रहा है ना अपने अपने रोटेशन में, तो ये 59 डेज अर्थ के हिसाब से कर रहा है, लेकिन वो कर रहा तो उसके हिसाब से तो एक ही दिन हुआ ना। और एक दिन जो होता है हमारा अर्थ का होता है रोटेट। लेकिन रिवॉल्यूशन का टाइम ना, ये रोटेट तो बहुत स्लो कर रहा है ये, लेकिन रिवॉल्यूशन जो है ना अर्थ से स्पीड करता है, क्योंकि अर्थ का रिवॉल्यूशन 345 डेज 365 डेज होता है, और जबकि इसका रिवॉल्यूशन है 88 डेज। तो रिवॉल्यूशन ये बहुत मतलब स्पीड में कर रहा है, लेकिन रोटेट जो हो रहा है खुद के एक्सिस में, खुद गोल गोल जो घूम रहा है वो बहुत धीरे घूम रहा है, और इसीलिए यहाँ पर 59 डेज जो लग जाते हैं इसके रिवॉल्यूशन में। ठीक है, समझ में आ गया। रोटेशन तो रिवॉल्यूशन तो मैंने समझा दिया था ना। रिवॉल्यूशन मतलब किसी का जैसे वस्तु है उसके मतलब इर्द गिर्द घूमना, और रोटेशन मतलब खुद के मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। वेनस। वेनस क्या होता है, ठीक है ना। सेकंड प्लेनेट कौन सा हो जाता है हमारा, वेनस होता है। अर्थ का सेकंड प्लेनेट जो होता है वेनस होता है। सोलर सिस्टम का सेकंड प्लेनेट जो होता है फ्रॉम द सन वो होता है वेनस। तो सेकंड प्लेनेट है हमारा वेनस, ठीक है। इट ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑन द अर्थ, वाई इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन। ठीक है ना। इसको हम लोग ना, इसका साइज जो होता है एकदम अर्थ के साइज के हिसाब से होता है। हाँ, मैंने ये चीज़ नहीं बताया यहाँ पर। जो मरकुरी का साइज जो होता है ना, मरकुरी का साइज और मून का साइज लगभग सेम होता है, मतलब एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है ना, ये भी पॉइंट यहाँ का याद करके रखना। और इसी तरह वेनस और अर्थ जो है ना सेम जैसा दिखते हैं, मतलब बहुत सिमिलरिटी होती है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है ना। वेनस हैज थिक एटमॉस्फेयर। वेनस के पास जो है ना एटमॉस्फेयर जो है ठीक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ज़्यादा होते हैं, तो ना इसीलिए एटमॉस्फेयर जो है ना हीट को ट्रैप्स कर लेता है, समझे ना। एटमॉस्फेयर हीट को ट्रैप कर लेता है, इसीलिए ये हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। अब देखो मरकुरी जो है, जबकि देखो सन यहाँ है, मरकुरी उसके सबसे क्लोज है, ठीक है। और उसके बाद है वेनस, ठीक है ना। वेनस है, मरकुरी है, ठीक है ना, सबसे क्लोज। तो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हॉट तो मरकुरी को होना चाहिए ना, लेकिन वेनस का हॉटनेस क्या है, क्यों है वेनस सबसे गर्म क्यों है। तो उसका सवाल जवाब ये है कि मरकुरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये पूरा ठंडा हो जाता है या पूरा गर्म हो जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वेनस जो होता है ना, इसके पास ठीक एटमॉस्फेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हीट को ट्रैप्स कर लेता है, हीट को ट्रैप्स कर लेता है, ले लेता है। तो यहाँ पर जो है ना दिन रात सब टाइम पूरा मतलब गर्मी रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट यही रहता है। कौन है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट, वेनस। वेनस हमारा सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, समझ गया। वेनस इज द ब्राइटनेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून। और वेनस जो है ना सन और मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बोले तो प्लेनेट में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तो है ही है, मतलब प्लेनेट में सबसे ज़्यादा चमकीला वेनस ही है, लेकिन पूरा सोलर सिस्टम में सन और मून के बाद वेनस है, इसीलिए इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसीलिए इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, समझ गए ना। और इसका रोटेशन टाइम क्या होता है, मतलब इसका सन के इर्द गिर्द घूमने का टाइम क्या होता है, समझ गए ना। सन के इर्द गिर्द घूमता है ये भी, तो इसका रिवॉल्यूशन होगा वो कितना टाइम होता है, वो होता है आपका 243 अर्थ डेज, ठीक है ना। 243 अर्थ डेज, सोच सकते हैं आप, ये तो मतलब इससे भी ज़्यादा स्लो घूमता है।
मरकुरी से भी ज़्यादा सोलो है, सॉरी, वेनस से भी ना, मरकुरी से भी ज़्यादा सोलो है ये, ठीक है। और मरकुरी से ही नहीं, मतलब पूरे जितने प्लेनेट है ना हमारे, सबसे ज़्यादा सोलो अगर कोई रोटेट करता है, मतलब कोई रोटेट करता है, सॉरी ये रोटेशन, ये रिवॉल्यूशन मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया, ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, रोटेशन ऐसे होगा गोल गोल, खुद में ही गोल घूमना, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। रोटेशन ये हो गया, रोटेशन 243 डेज में होता है। तो 243 डेज में जब रोटेट कर रहा है ये, तो सबसे सोलो रोटेशन इसका है सोलर सिस्टम में, ठीक है ना। और इसका रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन का टाइम कितना होता है, 225 डेज, 225 डेज। सोचो इसका रिवॉल्यूशन का टाइम रोटेशन से भी कम है, रोटेशन से कम है इसका रिवॉल्यूशन टाइम। मतलब ये इतना धीरे खुद में घूमता है कि जब तक कि एक चक्कर ये सन का लगा लेता है, और ये खुद में घूमते ही रहता है, समझ गया ना। इसीलिए सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो दिखा रहे 225 जैसे सब अर्थ के हिसाब से, यहाँ पर तो ये 225 जो लिखा हुआ ना, वहाँ यहाँ 1 साल होगा, जो वेनस का वो 1 साल हो जाएगा, और 243 डेज जो अर्थ का लिखा हुआ है ना, वहाँ का 1 दिन होगा, मतलब वहाँ का 1 दिन जो है 1 साल से ज़्यादा बड़ा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अर्थ, चलो अब हम अपने प्यारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ क्या है, ठीक है ना। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये तो पता है। अर्थ जो है हमारे प्लेनेट से, मतलब हमारे प्लेनेट में सन से थर्ड नंबर पे आते हैं, सन से जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। पहले आ गया आपका मरकुरी, पहले आ गया मरकुरी, फिर वेनस, फिर अर्थ। मरकुरी, वेनस, फिर हमारा अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के पास जो है ना, अर्थ ही एक प्लेनेट है। पूरा प्लेनेट में जो 8 प्लेनेट आप जब पढ़ेंगे ना, 8 प्लेनेट के बारे में, उसमें से सिर्फ एक ही प्लेनेट है जो अर्थ है, जहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ जहाँ पर सपोर्ट है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ना 71% वाटर है, और वाटर होना और सूरज का होना और एटमॉस्फेयर होना, ये मतलब अर्थ को लाइफ मतलब पॉसिबल बनाता है, लाइफ पॉसिबिलिटी बनाता है। जैसे हाइड्रोस्फीयर होना और एटमॉस्फेयर का होना, लिथोस्फीयर, ये सब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। इट हैज़ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर दैट ब्लॉक्स हार्मफुल रेस एंड हेल्प्स मेंटेन द लाइट टेम्परेचर। हाँ, और इसके पास जो एटमॉस्फेयर होता है ना अर्थ के पास, जो सन रेज से जो हानिकारक गैसेस मिलती है, मतलब जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, वो जो है ना हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो रोक लेता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा वो चीज़ को रोक लेता है, इसीलिए हमें हानिकारक जो होती है सन से, जो हमें नुकसान पहुंचने वाली जो रोशनी होती है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, जैसे आके आपने मून के बारे में पढ़ा ही था। मून एक सैटेलाइट है अर्थ का, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, ठीक है ना। अब देखो वन रोटेशन डे, अर्थ देखो, अब यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं, देखो इसको हम अच्छा से पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ाए बताए थे लेकिन उतना डीपली नहीं बताए थे, बता दे रहे। ये देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया हमारा सन, ठीक है ना। ये हमारा सन हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है ना। अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, कितना दिन लगता है, 365 डेज, 365 डेज, जिससे 1 ईयर, जिसे हम लोग 1 साल बोलते हैं, 1 साल बोलते हैं 365 डेज, ठीक है ना। अर्थ, उसके बाद अर्थ खुद के एक्सिस में घूमता है, खुद के एक्सिस में घूमता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वन रोटेशन। रोटेशन रोटेशन कितना देर में होता है, 24 आवर, 24 आवर। इसीलिए हमारा 24 आवर जो होता है 1 दिन होता है, 1 डे, समझ गए ना।
1 डे होता है, ठीक है, 24 घंटा। और ये जो पार्ट होता है ना अर्थ का, खुद में घूमता है, इसी की वजह से दिन और रात होता है। इधर का जो है, जो सन के सामने जो पार्ट रहता है वो आपका सुबह रहेगा, और इधर वाला जो पार्ट होता है वो रात रहेगा, समझ गए ना। सन का ये रात रहेगा, ये सुबह रहेगा। उसके बाद फिर ये खुद ही घूमता है 24 घंटा में, तो 12 घंटा इधर आ जाता है, 12 घंटे में वो इधर आ जाएगा अपना इधर वाला प्लेस। तो वो इसीलिए इधर का फिर ये हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, इधर का रात हो जाएगा, ऐसे ही घूमते रहता है। और इसको बोलते हैं दिन चेंज होता है इसकी वजह से। और ये जो है ना, ये पूरा सन के अराउंड घूमता है, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। ये सब हम लोग आगे और अच्छा से पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर खाली मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ इसके बारे में। देखो अर्थ, देखो अर्थ जो है इसका इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरह से सन मून जो है अर्थ का रिवॉल्व करता है और खुद में भी एक्सिस में भी घूमता है। ये मैंने बता चुका है, 27 डेज लगता है इसको घूमने में, ठीक है। और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 27 डेज लगता है। और इसको अर्थ को रिवॉल्व करने में सूरज के अराउंड कितना दिन लगता है, 365 डेज, जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं। और अर्थ का खुद का एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा, जिसे हम लोग एक दिन बोलते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हें पता चल गया। व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास जो होता है ना, हमारा फोर्थ प्लेनेट होता है फ्रॉम द सन इन अवर सोलर सिस्टम। मास जो होता है हमारे सोलर सिस्टम में चौथा नंबर वाला प्लेनेट होता है, उसे हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। क्योंकि रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो है ना आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है जो उसे रेड कर देता है, समझे। मास हैज टू मून्स, मास के पास टू मून्स होता है, फोबोस एंड डाइमोस। ये सब उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास 6 में आपको नहीं पूछेगा फोबोस एंड डाइमोस के बारे में, या ऊपर के क्लास में पूछते हैं। रोटेशन टाइम कितना होता है आप ये देख लो, रोटेशन टाइम कितना होता है मास का, मास का रोटेशन टाइम होता है 24.6 आवर, मतलब कि अर्थ के रोटेशन टाइम से 6 घंटा ज़्यादा, 6 घंटा ज़्यादा। अर्थ का कितना होता है 24, ठीक है, और इसका होता है मास का 24.6 आवर, समझ गया ना। 24.6 आवर इसका रोटेशन होता है, मतलब 6 घंटा देर से घूमता है, ये थोड़ा स्लो घूमता है अर्थ से, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है? रिवॉल्यूशन टाइम अर्थ से ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। रिवॉल्यूशन टाइम मतलब सूरज के अराउंड घूमना, सूरज के अराउंड जो ये घूमता है मास, वो तकरीबन कितना हो जाता है 687 डेज, 687 डेज, ठीक है ना, इतना टाइम लग जाता है। ये देखो हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, वेनस, ये रहा हमारा मरकुरी, ये छोटू सा, देखो ये रहा छोटू सा मरकुरी, इसके बारे में हमने पढ़ा। वेनस के बारे में पढ़ लिया, मरकुरी जो होता है सबसे क्लोजेस्ट होता है और ये सबसे छोटा होता है, ये सब पढ़ लिया मैंने। और ये जो है सूरज के रिवॉल्व करता है सूरज के अराउंड 59 डेज में, नहीं 59 डेज में ये खुद में रोटेट करता है, सूरज के अराउंड 88 डेज लगता है। और वेनस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद अर्थ के बारे में पढ़ लिया, मार्स के बारे में पढ़ लिया, बेसिकली ये चारों के बारे में पढ़ लिया। और इसके जो बीच में जो है ना, इसके जो बीच में हमारा ये होता है, क्या बोल रहे हैं, इसके बीच में हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, जहाँ एस्टेरॉयड होता है मार्स और जुपिटर के बीच में होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। और देखो ये इसका टाइम, रिवॉल्यूशन टाइम क्यों बढ़ता है, देखो लॉजिक सी बात है। देखो सन के इर्द गिर्द जो ये है, इसका छोटा सा मतलब गोला बन रहा है, इसलिए ये जल्दी घूम जाएगा। और इसका जो है थोड़ा बड़ा बन रहा है गोला, इसलिए थोड़ा देर में घूमेगा। इसका और थोड़ा बड़ा है, इसीलिए और देर लगता है। इसका और मतलब डिस्टेंस जो है ना बढ़ जाता है, इसीलिए देर होता है इसका घूमने में। देखो इसका भी जो है और बड़ा हो जाएगा, जगह नहीं है इधर, इसीलिए इसका और बड़ा हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए इसका इधर आते आते पूरा टाइम बढ़ते जाता है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
What is Jupiter? Jupiter is the fifth planet from the sun and the largest planet in our solar system. जुपिटर जो होता है प्लेनेट का फिफ्थ नंबर वाला प्लेनेट होता है सन से, ठीक है ना। जुपिटर, इसको हम लोग 4 ठो प्लेनेट जो था वहाँ पर मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसको हम लोग इनर मोस्ट प्लेनेट बोलते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो होता है उसे हम लोग आउटर मोस्ट प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज गैस पेंड, ये जब ज्यादा जितना होता है ना बाहरी प्लेनेट सब ये होता है मतलब आइस जैसा, गैस मतलब यहाँ ज्यादा होता है। रोटेशन टाइम इसका मतलब जो होता है 1 डे। जुपिटर का जो जुपिटर का रोटेशन टाइम कितना होता है 1 डेज होता है, मतलब खुद में रोटेट करता है वो 1 डेज में ही, ठीक है ना। 1 डेज जुपिटर और 10 घंटा लेता है। वो सॉरी 1 डे जो होता है इसका सिर्फ 10 घंटा में मतलब हो जाता है। इसका 1 डे जो होता है 10 घंटा में, मतलब ये रोटेट 10 ही घंटा में कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी घूमता है। लेकिन ये रोटेट जल्दी कर रहा है लेकिन रिवॉल्व जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना सन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, सन से जो है बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, इसीलिए रिवॉल्व नहीं करता है। जबकि इन लोग जो पास वाले प्लेनेट है वो जल्दी रिवॉल्व कर जाते हैं, उसका छोटा गोला बनता है, ठीक है ना। तो रोटेशन टाइम डे 10 आवर है लेकिन रिवॉल्यूशन टाइम 12 साल हो जाता है, 12 साल। क्योंकि मैंने बोला ना आपको 4 ठो प्लेनेट जो होते हैं अंदर रहते हैं, ठीक है ना। 4 ठो प्लेनेट जो है अर्थ, ये 4 ठो जो रहते हैं अंदर रहते हैं और 4 ठो जो है ना थोड़ा दूर में रहते हैं और बड़े-बड़े रहते हैं। और ये जो है ना प्लेनेट जुपिटर, हाइड्रोजन, हीलियम, सॉलिड सरफेस, यहाँ पर सॉलिड सरफेस नहीं है। और जो है ना ये जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है ना। अब देखिए इधर जो आया ना जुपिटर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका बाद वाला जो 3 ठो और आएगा ना प्लेनेट उससे भी ज़्यादा रिवॉल्व करेगा। रोटेशन में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ टाइम अलग-अलग है, छोटा-बड़ा में जल्दी बड़ा हो जाता है, घूम जाता है। लेकिन रिवॉल्व जो है सन से ज़्यादा दूरी पड़ जा रहा है, इसलिए देर में करेगा। अबे छोड़ ना दे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सैटर्न। सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न इज द 6th planet from the sun and second largest in the solar system. रोटेशन टाइम इसका जो होता है ना टाइम 1 डे जो यहाँ का होता है 10.7 घंटा में हो जाता है, मतलब जो सूरज के अराउंड जो है ना ये 10 घंटा में घूम जाता है। सूरज के अराउंड जो है ये 10 घंटा में घूम जाता है, ठीक है ना। खुद के मतलब सॉरी खुद के रोटेट में 10 घंटा में ये घूम जाता है, मतलब अर्थ का बोले 1 डेज तो यहाँ का 10 घंटा 7 में ही मतलब 1 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 ईयर कितना होता है कि इसका 1 ईयर जो होता है अर्थ के हिसाब से यहाँ पर 29 ईयर ले लेता है एक रिवॉल्यूशन में, 29.5 ईयर, मतलब सन के अराउंड घूमने में सैटर्न जो है वो 29.5 ईयर ले लेता है, ठीक है। मैं समझ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। What is Uranus? Uranus is the 7th planet from the sun and a gas giant. It appears blue-green because of methane gas in its atmosphere, ठीक है ना। यूरेनस जो होता है ना, यूरेनस जो है का कितना कितना नंबर वाला प्लेनेट है? 6 नंबर वाला प्लेनेट है, ठीक है ना। नहीं सॉरी 7 नंबर वाला प्लेनेट है यूरेनस, ठीक है ना। 7 नंबर वाला प्लेनेट है। रोटेशन टाइम डे कितना है इसका? 17 आवर में इसका रोटेशन टाइम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब 17 घंटा में इसका रोटेशन टाइम, मतलब खुद में ये एक दिन इसका हो जाता है, घूम लेता है खुद में। और रिवॉल्यूशन टाइम कितना लगता है इसका? 84 ईयर्स, मतलब सूरज के अराउंड घूमने में ये 84 ईयर ले लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा, अर्थ से बहुत ज़्यादा। कोई कोई बच्चे ऐसे तो नहीं ना कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डाउट हो रहा हो। देखो रोटेशन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। देखो मान लो ये तुम हो, ठीक है ना। तुम उधर उधर मुंडी घुमा के इधर उधर देख रहे हो चारों तरफ, फिर घूम रहे हो गोल 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 रानी, गोल गोल रानी, ऐसे जैसे खेलते हो
ऐसे ही घूम रहे हो तुम लोग, ठीक ना। तो खुद में घूम रहे हो, इससे हम लोग बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और ये हुआ, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है ना, घर है या कुछ भी है, मैदान है, फील्ड है। तो अब इसके गोल गोल चक्कर मार रहे हो, इसके गोल जैसा है, इसको मार रहे हो चक्कर, फिर आ रहे हो, फिर गोल मार रहे हो, एक बार भी चक्कर मारे हो, तो ये रिवॉल्यूशन हुआ। किसी के इर्द गिर्द, दूसरे के इर्द गिर्द घूमना उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और खुद में ही रोटेट करना उसको रोटेशन बोलते हैं। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं। देख लो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। ये ये पढ़ लिए हम लोग, देखो ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, सबको हमने डिटेल में बात किया है, और सबको आप याद करके रखिएगा। खाली नेपच्यून लास्ट वाला बचा है। तो चलो नेपच्यून भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है नेपच्यून। नेपच्यून नेपच्यून इज द 8th एंड फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये जो है ना हमारा सोलर सिस्टम का सबसे मतलब दूर वाला प्लेनेट है, ठीक है ना, सबसे दूर वाला। ये जो है ना अपना एक रोटेशन, मतलब एक रोटेशन खुद में घूमने वाला, ये जो है खुद का मतलब एक रोटेशन जो बोले इसका कितना टाइम लेता है आपका, 16 आवर में एक रोटेशन हो जाता है, मतलब खुद में घूम लेता है, जल्दी घूम लेता है। लेकिन इसका रिवॉल्यूशन 164 ईयर हो जाता है। 164 ईयर मतलब समझ रहे हो ना, अर्थ का एक साल 164 ईयर यहाँ का, अर्थ का हिसाब से। अर्थ मतलब एक साल है, तो यहाँ का 164 ईयर एक साल होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग अगर एक साल जिएंगे तो मतलब आधा साल जीना पड़ेगा यहाँ पर, 6 महीने ये का बराबर होगा। मतलब अगर हम यहाँ जाके जीने लगे 10 साल जी लिए, तो आज का हिसाब से तो साला हो जाएगा 1640 साल। सोच सकते हैं आप, इतना कोई जीता नहीं है। लेकिन ये सब जगह में जो है ना लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ खाली पॉसिबल है अर्थ में ही। अर्थ के अलावा लाइफ कहीं पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, समझ गए। मतलब 164 ईयर मतलब आप पीछे देखेंगे, एक बार जब लास्ट टाइम घूमा था तो आपका दादा परदादा रहे होंगे उस टाइम, ठीक है ना। इतना दिन हो जाता है, इतना दिन में घूमता है, इतना साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपच्यून भी समझ गए। देखो यहाँ एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था सब वही लिखा हुआ है। मरकुरी कितना दिन में घूमता है, 88 डेज में। वन इसमें एक्सिस में कितना, 59 डेज में। वन ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज में। 243 डेज में वन स्पिन ऑन इस एक्सिस जुपिटर। सब लिखा हुआ जो मैंने बताया वही सब है, मैंने थोड़ा इजी करके बताया है। देखो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। ये बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। एस्टेरॉयड मैक्सिमम यहीं पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड मैक्सिमम यहीं पाए जाते हैं। और एस्टेरॉयड क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक्स का टुकड़े होते हैं। रिसर्च में पता चला था कि ये सब जो है ना प्लेनेट का ही पार्ट है। कभी ब्लास्ट व्लास्ट हुआ था तो उसी से ही मतलब ये सब टूट टूट के आए हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट। मैंने बताया एस्टेरॉयड जो छोटा छोटा मतलब थोड़ा बड़ा पत्थर होता है, और मतलब ये होता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट में ज़्यादा पाया जाता है। सम एस्टेरॉयड कभी कभी अर्थ के पास भी आ जाता है। दे आर उसके हम लोग एस्टेरॉयड को क्या बोलते हैं, हम लोग कभी कभी माइनर प्लैनेट्स और प्लैनेटोइड भी बोल देते हैं। माइनर प्लैनेट्स और प्लैनेटोइड्स भी बोल देते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज प्लैनेटोइड्स तो समझ लेना एस्टेरॉयड के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एस्टेरॉयड कैसा होता है। ये है हमारा एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड ऐसा ही होता है, रॉक पत्थर जैसा होता है। जैसे पहाड़ वहाड़ में पत्थर रहते हैं ना बड़े बड़े, वैसे ही मतलब उतना ही बड़ा मतलब ये पत्थर रहता है। इसी को हम लोग एस्टेरॉयड बोलते हैं। और मेटेरॉयड भी यही होता है। मेटेरॉयड क्या होता है ना, इससे छोटा होता है। मेटेरॉयड छोटा होता है, इससे मतलब छोटा होता है, मेटेरॉयड उसको बोलते हैं। और मेटेरॉयड कभी कभी हमारे अर्थ के इसमें आके टकरा जाता है और बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग को दिखता है छोटा सा मतलब जाता हुआ रोशनी दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा कोई मतलब ये नहीं है, ये लॉजिकल चीज़ है, मतलब साइंस की वजह से होता है, ये साइंटिफिक वे है। अगर कभी मतलब टूटता है आके तो वैसे हो जाता है कभी कभी केस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो मेटेरॉइड्स भी आप समझ गए हैं।
तो देखो मैंने हम लोग क्या क्या समझे आज, हम लोग क्या क्या समझे आज। हम लोग देखो समझे सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या होता है, सन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सन क्या होता है, सन हमारा बीच वाला होता है, सोलर सिस्टम के बीच में रहता है, उसके इर्द गिर्द पूरे प्लेनेट सब रहते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके लिस्ट के हिसाब से होते हैं आपका, सबसे क्लोज जो रहता है मरकुरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब होते हैं। और सबका घूमने का टाइम कितना होता है, सब रोटेट कितना देर में करते हैं, सबका रोटेशन कितना होता है, ये सब हमने पढ़ा। और मून क्या होता है ये सब हमने पढ़ा, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, मून। मून हमारे कहाँ होता है, देखो मून को फिर से समझा देते हैं। देखो ये हमारा अर्थ है, ये मतलब हमारा सन है, और ये हमारा ये है अर्थ मान लो। अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और यहाँ पर मून मान लो, मून हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, बस यही है सिंपल। अर्थ जो है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, मून जो है रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। और मून के और अर्थ की सॉरी सन के अराउंड जो है और भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, 8 प्लेनेट। समझे, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया क्या क्या है क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।